जी हाँ, एक बात मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो धुरंधर मूवी है उसका भाई जो, हाँ कुछ लोग बोल रहे कि क्रिटिक्स ने उसका रिव्यू किया है। हाँ भाई, आदित्य धार जो है उनके जो क्या बोलते हैं भाई, सखा सोबती मराठी में शायद ये बोलते हैं, जो उनके दोस्त थे उनकी तरफ से वो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। यामी गौतम और आदित्य धार, इन लोगों ने इनवाइट किया था उनके फ्रेंड्स को। उनके कुछ रिव्यूज़ आ चुके हैं और हालांकि मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली कि धुरंधर की जो टीम है बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अर्ली रिव्यूज़ वगैरह को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि क्या है, फिल्म रिलीज़ होने को टाइम है, बट जिस तरीके से ये लोग अर्ली रिव्यूज़ ला रहे हैं, हालांकि हाँ, अब जैसा कि रणवीर सिंह दीपिका ने अपने फ्रेंड्स को दिखाई थी फिल्म और अनकट वर्जन दिखाया था। बाय द वे, सीबीएफसी में अभी तक इसका स्क्रीनिंग हुआ नहीं है कि सीबीएफसी में कौन से सीन कट होते हैं कौन से नहीं। हालांकि आदित्य धार ने ये कहा है कि इस फिल्म का सिंगल सीन भी कट नहीं होना चाहिए। हमने बड़ी सर्च करके, रिसर्च करके और मेहनत से ये फिल्म बनाई है। हम दिल से खुश होंगे अगर एक भी सीन नहीं काटा गया इसमें का, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है, कोई इशू है ही नहीं सर्टिफिकेट को लेके, हम क्लियर है। लेकिन हम नहीं चाहते कि सिंगल भी इंसिडेंट इस फिल्म का, क्योंकि ये रियल लाइफ पे है फिल्म, एक भी सीन कट नहीं होना चाहिए। हम दिल से प्रे कर रहे हैं। सीबीएफसी को लेके उन्होंने कहा था ये चीज़। तो आदित्य धार, उनके फ्रेंड्स ने क्या कहा है, अब आदित्य धार जी ने तो नहीं दिया है रिव्यू, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने कहा है कि भाई दिस इज़ द बिगेस्ट एवर फिल्म फॉर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सबका इनाम लिया है, क्योंकि संजय दत्त वगैरह तो भाई आजकल विलन के रोल में हमेशा बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को लेके स्पेशली उन्होंने मेंशन किया। इवन आर माधवन, ये बहुत बड़ी फिल्म उनके लाइफ की होगी। एंड स्पेशली रणवीर सिंह के लिए जो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना इस फिल्म देखने, ये फिल्म देखने के बाद लोगों के मन में, क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग रोल उसने एक्सेप्ट किया है। उसका पार्ट 2 भी बाय द वे बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, मई मंथ में इनकी प्लानिंग चल रही है। मई या जून के अंदर अंदर ही पार्ट 2 आने वाला है। तैयारी हो चुकी है, पूरी फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है। 7 घंटे की फिल्म है पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। और उन्होंने ये तक कहा है कि हमने फिल्म जो भी कट की है थोड़ी बहुत, मतलब जब, पर वो 7 घंटे की फिल्म बनी और हमें एक भी सीन नहीं काटना था इस फिल्म का, इसीलिए हमने डिसाइड किया फिर के 2 पार्ट इसके बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये स्टोरी हो ही नहीं सकती, इंसिडेंट ख़त्म। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करके बनाई हुई फिल्म है। एंड आई ट्रस्ट देम यार, आई मीन आदित्य धार को जो लोग दिल से जानते हैं सीरियसली, देखो इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, यू कैन नॉट कंपेयर दिस फिल्म विथ अदर फिल्म्स, क्योंकि ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है और ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है कि जो लोग इस फिल्म के आर्टिकल्स को स्टडी किए हुए हैं, जिनको पता है, तो वो नहीं, वो मैच्योरिटी के साथ रहेंगे। और मुझे पता है कि कुछ भाई राजा साहब वालों की पता नहीं क्यों जल रही इस फिल्म से। अरे भाई तुम लोग ऑलरेडी हो चुका है ना, उस फिल्म पे निगेटिविटी फैलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। अगर बॉलीवुड वालों ने फिर राजा साहब की निगेटिविटी शुरू कर दी तो भाई तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने डेंजरस क्रिटिक्स है, फिर निगेटिविटी बहुत डेंजर कर लेंगे ये लोग। तुमको कोई संबंध ही नहीं है भाई निगेटिविटी करने का, मेरा ये कहना है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है और रणवीर सिंह भागा नहीं है भाई। तुम लोग भागे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बेवजह की निगेटिविटी करोगे, और तुम्हारा निगेटिविटी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये फिल्म चलनी है तो चल जाएगी, और बॉलीवुड के लिए ये फिल्म चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड का ये साल अच्छा नहीं है। देखो बॉलीवुड में इस साल सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकबस्टर में तो 2 ही फिल्में आई है, एक है छावा और एक है सैयारा ब्लॉकबस्टर्स में। और हो सकता है धुरंधर भी शायद जाए। सुपर हिट में भी 3-4 ही फिल्में हैं। एक है भाई तुम्हारी एक दीवाने की दीवानी, तो वर्डिक्ट सुपर हिट की बात कर रहा हूँ मैं, कलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्डिक्ट। एक है भाई तुम्हारी रेड 2, एक है ये अपना क्या नाम था उस फिल्म का, सितारे ज़मीन पर। ऐसे ही 4-5 फिल्में हैं। बाकी कुछ फिल्में हिट में गई है और बाकी तो बहुत सी एवरेज ही है, बहुत नहीं थोड़ी ही एवरेज। बाकी बड़ी बड़ी फिल्में डिज़ास्टर गई है, जैसे सिकंदर हो, वॉर हो, बड़ी बड़ी फिल्में हैं भाई जिनको झटका बैठा है, सन ऑफ सरदार हो। तो ये नहीं है भाई साहब कि
बॉलीवुड के लिए अच्छा साल है ये। जो लोग बॉलीवुड को दिल से चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी फिल्म है। और देखो यार, बॉलीवुड को छोड़ो, ये फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, तो ये फिल्म आप लोगों को सपोर्ट करना मेरे अकॉर्डिंग तो बनता है। बाकी कंपैरिजन इसलिए भी नहीं बनती है कि अगर हाँ ये फिक्शनल स्टोरी होती तो शायद आप कंपैरिजन कर सकते, लेकिन जब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, यू कैन नॉट कंपेयर दिस फिल्म विथ एनिमल बॉस। एनिमल एक रियल स्टोरी नहीं थी, एक फिक्शनल स्टोरी थी। ये फिल्म रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट पे है तो एक रॉ एजेंट, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट कर लो भाई साहब। और भाई जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है उसको इतना प्रेज़ मिला है, मतलब जो लोग आदित्य धार के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की ऑब्वियसली रणवीर सिंह की। संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के रोल को तो भाई अलग ही लेवल पे प्रेज़ मिलेगा। ओवरऑल बोला गया है भाई संजय दत्त का जो इंट्रोडक्शन सीन है, मैंने सुना है रणवीर सिंह का भी इंट्रोडक्शन सीन पे इन लोगों ने तगड़ा खर्चा किया। पता नहीं अब कौन सा वाला सीन की बात है, मतलब मुझे थोड़ा डाउट है कि रणवीर सिंह का डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा मतलब। पर कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह का इंट्रोडक्शन सीन बड़ा है। मुझे पर्टिकुलरली लगा था कि, और एक आर्टिकल तो मैं ये पढ़ा हूँ कि रणवीर सिंह तुमको पहचान में ही नहीं आएगा शुरुआत में, ऐसा कोई इंट्रोडक्शन सीन है। मतलब इन शॉर्ट शायद ऐसा एंट्री हो जाता है उसका कि डायरेक्ट दिख जाएगा तुमको। तो पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, वो वक्त बताएगा। देखो जो अपडेट्स मेरे पास आए हैं अब देखो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई वो तो फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली हाँ आदित्य धार के फ्रेंड्स हैं वो। आप तो वो ये बोल सकते हो वो तो 5 में से 5 ही देंगे, भाई मैं भी एग्री करता हूँ ये चीज़। उस दिन जब रणवीर सिंह और दीपिका के फ्रेंड्स ने स्क्रीनिंग देखी और उन्होंने 5 में से 5 दिया, तो मैं भी ये एग्री कर रहा हूँ। मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स है तो 5 में से 5 ही देंगे, मैं खुद बोलता हूँ ये चीज़। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि हो सकता है कि क्रिटिक्स भी इसको अच्छा रिव्यू करे। हालांकि टाइम है अभी क्रिटिक्स रिव्यूज़ वगैरह को, बट पर्टिकुलरली मैं एक बात दिल से चाहता हूँ कि धुरंधर की जो ग्राउंड लेवल पे हाइप है वो अच्छी है, बट ये हाइप सच में कम से कम रॉ की फिल्म है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बड़ी बने। मतलब रणवीर सिंह का कोई इशू नहीं भाई, रणवीर सिंह इज़ लाइक उसने ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, जैसे पद्मावत हो, बाजीराव मस्तानी हो, सिम्बा हो। बट मैं चाहता हूँ कि रणवीर सिंह को ऐसी फिल्म हिट मिले, ब्लॉकबस्टर मिले, जो एक अलग लेवल का कैरेक्टर, क्योंकि भाई ये वो आदमी है, वो सच में फिर डॉन 3 भी अच्छा करेगा। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना उसको, भाई वो डॉन 3 भी ज़बरदस्त बनाएगा। फिर इस फिल्म से उसको वो एक रिस्पेक्ट मिलेगा। और अच्छी बात है कि धुरंधर 2 का भी अनाउंस कर दिया इन लोगों ने ताकि उन लोगों को अब ये अकल आएगी कि धुरंधर 1 और 2 मिला के बजट 300 करोड़। ये जो मूर्ख जैसे बोल रहे हैं ना 300 करोड़ बजट पे 300, अरे भाई 7 घंटे की फिल्म का बजट है वो 300 करोड़। हाँ अब इसमें रणवीर की फिल्म रणवीर की फीस इसलिए इन लोगों ने इन्वॉल्व नहीं की कि वो खुद भी वन ऑफ द प्रोड्यूसर है। तो भाई 2 पार्ट का है वो बजट, फ़र्क नहीं पड़ता है बजट कुछ भी हो भाई, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के फुल चांसेस है। बाकी वक्त बताएगा, हेटर्स जलते रहो, मैं कुछ नहीं कह सकता उन लोगों को।